एक हलचल भरे शहर के मध्य में ऊंची ऊंची गगनचुंबी इमारतों और लगातार यातायात के शोर के बीच एक छोटा साधारण पार्क मौजूद था। हरियाली का यह मरुद्यान शहरी अव्यवस्था से राहत चाहने वालों के लिए एक अभयारण्य था और इस पार्क के मध्य में एक पुरानी देहाती बेंच थी। समय और मौसम की मार झेल रही इस बेंच में एक रहस्य छिपा है, एक ऐसी कहानी जो यहाँ आने वाले सभी लोगों के दिलों और कल्पनाओं पर छा जाएगी। हर सुबह घड़ी की कल की तरह मिस्टर वालेस नाम का एक बुजुर्ग व्यक्ति उस बेंच पर बैठे हुए कबूतरों के एक छोटे झुंड को खाना खिलाते हुए पाया जा सकता था। मिस्टर वालेस कम बोलने वाले व्यक्ति थे, लेकिन इन पक्षियों के साथ उनका विशेष रिश्ता था। उसके लिए वे सिर्फ कबूतर नहीं थे, वे उसके साथी, उसके विश्वासपात्र और उसके मित्र थे। हर दिन जब वह जमीन पर रोटी के टुकड़े बिखेरता था तो कबूतर उसके चारों ओर इकट्ठा हो जाते थे, गुटबाजी करते थे और उत्साह में अपने पंख फड़फड़ाते थे। उनमें से एक कबूतर था पॉलिश चांदी के रंग के पंखों वाला एक प्रतिष्ठित साथी, जिसे श्री वालेस ने प्यार से स्टर्लिंग नाम दिया था। स्टर्लिंग आपका औसत कबूतर नहीं था, वह झुंड में सबसे बड़ा, सबसे राजसी और निस्संदेह सबसे बुद्धिमान था। उनकी पैनी नजरें और शालीन व्यवहार उन्हें दूसरों से अलग करते थे और ऐसा लगता था कि वे हमेशा मिस्टर वालेस को बाकियों से बेहतर समझते थे। मिस्टर वालेस घंटों स्टर्लिंग से बात करते, अपने अतीत की कहानियां, अपने सपने और अपने गहन विचारों को साझा करते। वहां से गुजरने वाले किसी भी व्यक्ति को यह एक तरफा बातचीत लग सकती थी, लेकिन मिस्टर वालेस के लिए स्टर्लिंग एक श्रोता था जिसने कभी आलोचना नहीं की, एक साथी जिसने उसे कभी नहीं छोड़ा। शरद ऋतु की एक सुबह जैसे ही पत्तियां नारंगी और लाल रंग में बदलने लगीं, श्री वालेस बेंच पर पहुंचे और स्टर्लिंग को अनुपस्थित पाया। घबराहट और चिंता ने उसे घेर लिया। उसने पार्क को छान मारा, लेकिन स्टर्लिंग कहीं नजर नहीं आया। दिन ब दिन वह इस उम्मीद में लौटता रहा कि स्टर्लिंग फिर से प्रकट होगा, लेकिन शानदार पक्षी मायावी ही रहा। सप्ताह महीनों में बदल गए और मिस्टर वालेस का दिल का दर्द बढ़ गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसके सबसे प्यारे दोस्त स्टर्लिंग को क्या हुआ था। अन्य कबूतर उसके चारों ओर इकट्ठे होते रहे, लेकिन स्टर्लिंग की उपस्थिति के बिना बेंच खाली महसूस हुई। सर्दियों की एक धूसर दोपहर में जब पार्क में हल्की बर्फबारी हो रही थी, श्री वालेस बेंच पर बैठ गए और भारी मन से कबूतरों को देख रहे थे। जब उसने स्टर्लिंग को दोबारा देखने की उम्मीद छोड़ दी थी, तभी उसे अपने कंधे पर एक कोमल स्पर्श महसूस हुआ। चौंककर उसने देखा कि स्टर्लिंग वहां बैठा हुआ है, उसके पंख छोटे बर्फ के टुकड़ों से चमक रहे हैं। जैसे ही मिस्टर वालेस ने स्टर्लिंग के कोमल पंखों को सहलाने के लिए हाथ बढ़ाया, उनकी आंखों में आंसू आ गए। उनके द्वारा साझा किया गया बंधन मानव और पक्षी की सीमाओं को पार कर गया था। यह एक ऐसा संबंध था जिसने स्पष्टीकरण को अस्वीकार कर दिया, दोस्ती की गहन शक्ति का एक प्रमाण। उस दिन के बाद से स्टर्लिंग ने कभी भी मिस्टर वालेस का साथ नहीं छोड़ा। दोनों दोस्तों ने अपनी दैनिक बातचीत जारी रखी और छोटे पार्क में बेंच उनके स्थायी बंधन का प्रतीक बन गई, कनेक्शन की एक शक्ति जिसने इसे देखने वाले सभी लोगों को याद दिलाया कि दोस्ती सबसे अप्रत्याशित स्थानों में पाई जा सकती है। जैसे जैसे साल बीतते गए और श्री वालेस बड़े होते गए, स्टर्लिंग लगातार उनकी उपस्थिति में बने रहे। यह एक अनुस्मारक था कि एक हलचल भरे शहर के बीच में भी प्रकृति और एक वफादार के साथ एक सरल संबंध के माध्यम से कोई व्यक्ति सांत्वना, साहचर्य और स्वतंत्रता के पंख पा सकता है। कबूतर का नाम स्टर्लिंग है।